नहीं समझ आ रहा था कैसे। e की पावर √3x ये यस। क्या चेन रूल लगा दो। ई की पावर कुछ भी होता है तो ई की पावर सेम चीज पे या डिफरेंशिएट करने पे और फर्दर √3x को करोगे तो √3 इज अ कांस्टेंट और रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x। ये यस सर ओके। ठीक है, चेन रूल लगा रहे हैं। चेन रूल से क्या हो रहा है कि ई टू द पावर √3x जो है वो ई टू द पावर √3x हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्दर √3x को डिफरेंशिएट करने से ये बनता है। एनी अदर डाउट? यस सर सर एक क्वेश्चन था एडजॉइंट ए का होल डेट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। नहीं सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए उसका डिटर्मिनेंट या बस यही? सर होल डेट। इस तरीके से था। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इनटू ए वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो पता ही है, यहाँ से हमें ए इनवर्स का डेफिनेशन भी मिलता था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू यस। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ। ये तो यहीं से हमें निकल के मिलता था, तो ये हमें पता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की जब बात करते हैं तो ए की जगह हम क्या कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसा लिख सकते हैं, अगर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए हर जगह ले लें तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है, तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। दोनों इधर भी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ और इधर भी डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस सिंपली अलग अलग हो जाता है। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मान लो ए का जो ऑर्डर है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, मान लो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो वो आइडेंटिटी के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन वन के साथ, और वो सारे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और फिर उसका जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन हो जाएगा, जो कि उसका ऑर्डर है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज अ कांस्टेंट, दिस इज सपोज के। तो क्योंकि वो डिटर्मिनेंट है तो के आई का जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे दैट विल बी के टू द पावर के, हाँ, के टू द पावर एन। ठीक है, ये होता था जो भी आई का ऑर्डर है उतने सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और जब उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो के टू द पावर एन हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट राइट में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। फाइनली इट विल बिकम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर एन माइनस वन, विच विल बी अवर आंसर। पी ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो टू हो जाएगा।
4k. Is it okay? Yes, sir. Asya has also joined. Asya, we were discussing doubts. If you will also have some doubts, we'll discuss those also. Yes, sir. तो अभी पहले अभिनव के डाउट्स देख लेते हैं. अभिनव, और क्या डाउट है तुम्हारे पास? एक तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का था, एक मैट्रिक्स का था. इसको पहले नोट कर लो. ये जो दूसरा वाला तुम लोग पूछे हो वो अच्छा डाउट है. तो जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है. Done, sir. एक्स क्या डाउट है? सर बस यही थे, सैंपल वेवर सॉल्व कर रहा ओ, ठीक है. ये एज अ रिजल्ट भी तुम याद रख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन. कई बार डायरेक्टली भी हमारे पास इसको यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट आसिया बताओ क्या डाउट? Yes, sir. So fx is equals to e to the power kx ओके. -1. -1 पावर वाले में है या अलग? नहीं सर, वो ऐसे ही है -1. होल इन ब्रैकेट into tan x upon 4x square. X square is not equal to 0 and दूसरा फंक्शन है मतलब fx ही है 16 comma x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0. Then the value of k. ओके. कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया तो इसको ध्यान से देखना तुम भी. अभिनव, क्योंकि तुम्हारा भी डाउट था कंटिन्यूटी में. तो कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करनी है तो इसका क्या मतलब है कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, जो भी पॉइंट दिया हुआ हो, इज इक्वल टू f ऑफ 0. कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, विच इज गिवन एज 16. और लिमिट की वैल्यू मतलब x इज वेरी क्लोज टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0. तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 और fx जब x 0 नहीं है उस केस में fx भी दिया हुआ है. तो इसको हम लिखेंगे e टू द पावर kx -1. -1 नीचे है इंटू tan x अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये है. अब मैं चाहूंगा कि एक बार तुम लोग ट्राई कर लो. तुम आपसे फिर से एक बार ट्राई कर लो और अभिनव तुम भी ट्राई कर लो, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. Okay, sir.
Yeah. So should we continue? Have you done it? अगर यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख लें, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e टू द पावर kx माइनस 1 अपॉन x इंटू tan x अपॉन x, और एक 4 था जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देते हैं, इज इक्वल टू 16। ऐसा लिख सकते हैं इसको? यस सर। एक्स स्क्वायर को हमने x इंटू एक्स कर लिया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था लिमिट का कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, डू यू रिमेम्बर? यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं पहले में, लेकिन उसके लिए k से मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी k से मल्टीप्लाई करेंगे और k से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 1 आ जाएगी, क्योंकि तो x अगर अप्रोच कर रहा है 0 तो kx भी 0 अप्रोच करेगा, और tan x by x when x approaching 0 is also 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, we get k by 4 is equal to 16, so k is equal to 64. This will be your answer. Is it okay? Yes. यस सर। Write this one, please. सर लेकिन जो आंसर है उसमें है ऑप्शंस में +-1/8, +-4, +-2 या फिर +-8। तो अगर हमारा k स्क्वायर आता तब तो फिर ये +-8 हो जाता। क्वेश्चन में तो सारा सही दी हो ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी। क्वेश्चन में कहीं नो सर, क्वेश्चन सही है। k स्क्वायर आएगा कैसे, क्योंकि एक k ऊपर है, एक k हमें चाहिए नीचे, कहीं पर कोई k तो है नहीं, बस नहीं आना चाहिए। ये 4 जो है वो नीचे मल्टीप्लाइड है या ऊपर मल्टीप्लाइड है? सर नीचे है। एक बार मुझे वो क्वेश्चन का पिक भेज सकती है? अच्छा एक सेकेंड, वो tan kx है। हाँ, तो ये होगा tan हाँ तो k, फिर k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो k स्क्वायर से करेंगे, और ये kx है, यहाँ पे भी हमें kx चाहिए होगा, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। डन सर। नेक्स्ट, The function f(x) is equals to हम्म 4 minus x square हम्म upon 4x हम्म, minus x cube. ऐसे Is discontinuous at only one point. Option है वो। ओके, Second option, discontinuous at exactly 2 points. Third 3 point and fourth none of the above. सर तो इसमें हम जो डिनोमिनेटर है उसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कट गया, 1/x बचा, हाँ, तो फिर इसका आंसर तो यहीं पर नन तुम आएगा ना। नहीं, यहीं पर तुमने गलती कर दिया। तुमने जो कहा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है और यहाँ पे x कॉमन लेके 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बट दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कैन यू टेल मी? अभिनव, यू कैन आल्सो टेल।
दो चीज x बाई एक्स है, कैंसिल होके 1 आ जाएगी क्या? बताओ, x बाई एक्स 1 होता है या नहीं होता है? यस सर। होता है, लेकिन एक केस में नहीं होता है। वो केस है x 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड, राइट? अगर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू ले लो उसके लिए 1 होगा, लेकिन अगर 0 ले लोगी तो उसके लिए 1 नहीं होगा। वी नो दिस, डू वी नो दिस? यस सर। तो जब तुम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर रही होगी तो तुम्हें ये मेंशन करना पड़ेगा कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 नहीं, देन ओनली यू कैन कैंसिल इट। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, राइट? अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x जो है वो प्लस माइनस 2 के बराबर है। तो जब प्लस 2 होगा या माइनस 2 होगा तो वहां पर हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उस केस में अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें मिल गए 2 पॉइंट्स जहां पर वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। प्लस एक पॉइंट अभी और हमें मिलेगा कि जब हम फाइनल आंसर 1 बाई एक्स ले रहे हैं, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ पर x को हम 0 भी नहीं ले सकते हैं, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया देन ऑल्सो इट इज नॉट डिफाइंड। तो 3 पॉइंट्स हो गए, तो ऑप्शन विल बी सी। ओके सर। आंसर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आंसर। यस सर, 3 पॉइंट्स है। डन सर। नेक्स्ट बताओ। y is equals to e to the power half log 1 plus x square, e to the power में पूरा log 1 plus tan x square, tan square x, सॉरी। ये इस तरीके से मल्टीप्लाइड है दोनों लोग। ऐसा log 1 plus x square नहीं है, वो हाफ इंटू log 1 plus tan square x है। इस तरीके से। यस सर। देन dy by dx is equals to। ओके, तो एक काम तो तुम ये करो कि एक प्रॉपर्टी होती है, ये लॉग का जो बेस है वो ई है, हम हमें अगर नहीं दिया हुआ है तो ई मान के चल रहा है, तो ई टू द पावर लॉग बी टू द बेस ई को हम बी लिख सकते हैं, फॉर्मूला लाइक दिस, ई टू द लॉग बी टू द बेस ई इज बी। तो यहाँ पर एक तो जो हाफ है उसको पहले तुम पावर में ले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और अब क्या है, इसका भी बेस ई है और ये भी ई है, लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे क्लियर है? यस सर। इसके बाद अब ट्राई करो, तो आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस करेंगे। अभिनव का आंसर आ गया है, आज से तुम भी ट्राई कर लेंगे। यस सर।
ओके, आसिया और अभिनव दोनों का आंसर आ गया है sec x into tan x, so that is fine। तो ये sec स्क्वायर x का अंडर रूट sec x होगा, फिर उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x यस into सर। tan x होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो fx is equals to हम्म log 1 plus ax हम्म minus log 1 minus bx whole divided by x. ठीक है। x is not equal to 0 हम्म if fx is continuous at x is equals to 0, हम्म। then f of 0. Then f of 0 should be equal to limit x tending towards 0 fx, right? Yes sir. सब वो Bas- पूछा है उसमें ऑप्शन। हाँ, तो हमें बेसिकली क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx निकालना है यहाँ पे। यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो fx है इस पे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 अगर हम निकालना चाहते हैं, राइट नाउ इट इज log 1 plus ax minus log 1 minus bx। अगर हम डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि दिस इज log of 1 plus ax अपॉन x माइनस log of 1 minus bx अपॉन x। अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 है और यहाँ पर जैसे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। अब उसके बाद we should know this formula that limit x tending towards 0 log of 1 plus x by x is equal to 1 होता है। If you don't know, then just write it down and learn it। इसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते ओके सर। सर ए और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो, और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, a here also a, b here also b, और यहाँ पे माइनस bx है तो हम एक माइनस लगा देंगे प्लस। अब जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a इंटू 1 b इंटू 1 माइनस bx हो गया a प्लस। डन सर। नेक्स्ट बताओ। fx is equals to e to the power x square minus cos x whole divided by x square for x is not equal to 0 is continuous at x is equals to 0, then the value of f of 0. आ गया सिचुएशन कि हमें f0 निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर ये कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 fx विल बी e टू द पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसके आगे कैसे करोगी, लेट मी गिव यू एन हिंट। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो माइनस 1 अगर हमने अपने से किया है तो हमें प्लस 1 भी करना पड़ेगा, तो प्लस 1 और माइनस cos x के साथ इसको रख देते हैं अपॉन x स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो कि आगे कैसे करना चाहिए। ये हिंट बहुत बड़ा मैंने दे दिया है, -1 से और +1 से ऐड करना है। उसके बाद e टू द पावर x स्क्वायर -1 को अलग लेके चलो और 1 माइनस cos x को अलग लेके चलो। ट्राई करो थोड़ा।
सर e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। हाँ ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये 1 हो जाएगा पहला वाला। अभिनव क्लियर है? यस। दूसरे वाले में कैसे करोगे? ये वाला 1/x होगा अगर डायरेक्टली अगर तुम 0 पुट कर दोगे तो 0/0 बन रहा है, उसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? अभिनव कैन यू टेल? Do you remember this identity that 1 minus cos x is equal to 2 sin square x upon 2? यस यस। क्या सबका इधर 2 sin square x upon 2 हो गया। हाँ या नहीं था ये आइडेंटिटी? अब हम क्या कर लेंगे, x/2 पे साइन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी x/2 कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया, प्लस हाफ साइन स्क्वायर x/2 बाई x/2 का स्क्वायर 1 हो गया। गेटिंग इट? मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। यस सर, समझ आ गया। जैसे एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का होता था, वैसे 1 प्लस कॉस एक्स का भी होता था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। डन सर। अभिनव तुम्हारे भी और अगर कोई डाउट हो चैप्टर से तो वो पूछ लेना। ओके। सर बस इतने ही थे। ठीक है, तो अब जैसे अभिनव तुम कह रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी रिवाइज कराना है, तो उसमें एग्जैक्टली थ्योरी में क्या तुम्हें रिवाइज करना है? अगर तुम्हारे पास कुछ क्लियर हो कि ये पूछना है तो वैसे कर लेते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ये सही जिससे है सर, एक बार वो 0/0 फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वो सब करवा दो। तो मतलब क्वेश्चंस एप्लीकेशन ही करना है ना। यस सर। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करें हम लोग। जी सर। वेट फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि मैं जहाँ से क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। So the first question which I want to give you is the limit x tending towards 0 under root of 1 minus cos 2x upon 2 whole divided by x is equal to क्या होना चाहिए?
1 माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है, अभी हमने किया था ना। हाँ क्या कह रही है, 1 आंसर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली 1 आंसर नहीं है इससे। अब कहाँ पर तुमने गलती किया वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये बताओ पहले 1 माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है। मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज किया है, 1 cos 2x is equals to cos square x minus sin square x. हाँ फर्दर वो क्या होता था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस टू एक्स फ्रॉम दैट फॉर्मूला विल बिकम, उसी फॉर्मूले से तो ये आता था ना, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। जो तुम कह रही हो कि कॉस टू एक्स को तुमने दिया है कॉस स्क्वायर ये एक्स। सब वही आया, ये सब वही आया था। फिर अंडर रूट 2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 2, तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। इसमें एक एरर तुमने क्या किया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये हो गया 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट है, ये हो गया अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक तुमने सही किया है। लेकिन जब तुमने इसको फर्दर लिखा तो इसको लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स, और मॉड आएगा। हाँ मॉड आएगा, ये मैंने कई बार बताया है कि रूट ओवर ऑफ एनीथिंग का स्क्वायर, मान लो रूट ओवर ए स्क्वायर है, तो दैट इज नॉट ए, दैट इज एक्चुअली प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए मीनिंग मॉड ऑफ ए। मॉड जैसे कोई भी नंबर 3 है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट करोगी तो 3 मिलेगा, और अगर -3 का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगी तो भी 3 मिलेगा। मतलब हमेशा रूट ओवर ए स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज मॉड ऑफ ए, गेटिंग इट। तो यहाँ पर यस सर। साइन एक्स बाई एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है उसका मॉड जब हम हटाएंगे तो प्लस साइन एक्स लेंगे या माइनस साइन एक्स लेंगे, दैट डिपेंड्स कि ये प्लस में है या माइनस में है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के राइट की अगर हम बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो प्लस की बात करें, तो साइन एक्स इज अबव द एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉजिटिव होता है, तो हम उसको सीधा सीधी साइन एक्स ले सकते हैं, तो साइन एक्स बाई एक्स विच इज 1। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो माइनस, तो जीरो से पहले जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है, मतलब निगेटिव होता है। तो जब मॉड हटाएंगे तो प्लस साइन एक्स नहीं लेंगे, माइनस साइन एक्स लेंगे, क्योंकि जब निगेटिव नंबर के मॉड को हम हटाते हैं तो उसके आगे एक और माइनस लगा देते हैं, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। तो माइनस साइन एक्स का एक्स होगा, तो ये -1 आ जाएगा एक्चुअली। तो इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसलिए इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गेटिंग इट? यस सर। इसको आराम से अच्छे से नोट डाउन करो, जो मैंने समझाया है उसको लिखो भी वर्ड्स में, बस न्यूमेरिकल्स नहीं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एरर जनरली सबसे होता है।
हो गया लिखने? यस सर। There is this one given, limit x tending towards infinity, x plus 6 upon x plus 1 to the power x plus 4. एक यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, यू शुड नो, डायरेक्टली नहीं लगेगा, थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन यू शुड नो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। ये फॉर्मूला अपने याद होना चाहिए। नहीं, ये एक्चुअली छोटा सा मैंने एरर कर दिया है, ये एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला था, which we should remember, we must remember actually। बोर्ड में तो नहीं है ये, लेकिन कॉम्पिटिटिव में। सर ऐसी प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए भी थी। उसमें 1/x ले लोगे, हाँ ये यही है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1/x वहां पे हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, यस। दोनों एक ही चीज। कहीं पे अगर हिंट चाहिए, वैसे हिंट तो मैंने दे दिया है, कर सकते हो, ट्राई करो।
Let me give you one hint. You can divide by x in the denominator and in the numerator. बात करो, कोशिश करो। पावर जो है अपनी जगह पे रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. सर a की पावर 5। ओके, शायद तुम सही बोल रहे हो। अगर मैं x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1+6/x। ये हो जाएगा 1+1/x के पावर में x+4 अपनी जगह पे। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये हो जाएगा 1+6/x टू द पावर x+4 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ x 5 6 चाहिए मुझे। अब ये सी रहने देता हूँ। नीचे वाले में 1+1/x टू द पावर x+4 है। अब x इंफिनिटी होगा तो 1/x तो 0 होगा ही। ठीक है, पावर में होना चाहिए x, उसकी जगह है x+4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो +4 आ रहा है ना, इसको अगर हम अलग से ले लें, 1+6/x टू द पावर 4, 1+1/x टू द पावर 4, ये अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको तो कुछ कर नहीं सकते। तो न्यूमरेटर में जो ये है 1+6/x टू द पावर x/6, ये हो गया e, और उसके पावर में हो गया 6, और ये हो गया e इंटू, ये जो है x को अगर इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 1+0 टू द पावर 4 1 ही होगा, और ये भी 1 होगा। तो फाइनली योर आंसर इज e टू द पावर 5। ठीक है, सही आंसर। गेटिंग इट? Yes, sir. Okay, so let us conclude today's doubt class.
Similarly, you can come with your own doubts and questions and theories, then we can discuss those. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, next class में maximum